नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ बिहार की धरती से। और आज ये मेरी बिहार यात्रा का तीसरा दिन है। लगातार बिहार से जुड़ी खबरें कह लीजिए या यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो आप समझ लीजिए, उसी से मैं रूबरू करवा रहा हूँ। और आज बिहार यात्रा के दौरान मैं पहुँच गया केसरिया, जो कि पूर्वी चंपारण का ही हिस्सा है। और केसरिया की विशेषता ये है कि एक सुंदर कस्बा तो है ही, साथ ही विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो है वो यहाँ पर है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ कोहरा बहुत ज्यादा है, ओस बहुत ज्यादा पड़ रही है, इस कारण स्पष्ट दूर से देखना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अभी 8:30 का लगभग समय हो चुका है, और फिर भी ओस जो है वो पूरी यहाँ पर छाई हुई है। वाहन जो है वो दिन में भी लाइट जलाकर चल रहे हैं, और जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है। देखिए, मुश्किल से विजिबिलिटी जो है 20 से 25 मीटर की केवल विजिबिलिटी है। ऐसे में वाहन बड़ी सावधानी से चलाने पड़ रहे हैं। और इधर देखिए, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं बिल्कुल ओस में। तो पूरा बिहार ही कह सकता हूँ, पूरा बिहार जो है वो कोहरे की गिरफ्त में है और ठंड की गिरफ्त में है। हालांकि सिलीगुड़ी में इतनी ठंड नहीं है, मुझे जो जानकारियां प्राप्त हो रही है, लगातार लोगों के फोन कॉल्स जो आ रहे हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं केसरिया की। तो केसरिया जो यहाँ पर मैं बौद्ध स्तूप आपको दिखाऊंगा, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है। और बौद्ध स्तूप अंदर में है, चलते हैं मंदिर की तरफ प्रवेश करते हैं। और ये बता दूं कि ये विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। और देखिए, ये सामने पार्क भी बनाया हुआ है, लेकिन बार बार बता रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा ओस है, तो जब तक हम समीप नहीं जाएंगे तब तक देखना मुश्किल होगा। लेकिन मैं अंदर ले चल रहा हूँ आपको, और बता रहा हूँ कि वर्ष 1998, ये जो बौद्ध स्तूप आप देख रहे हैं, 1998 के पहले यहाँ टीला था। ये लोग इसे एक माटी का टीला समझते थे, वो टीला था। लेकिन 1998 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई की गई तो यहाँ पर बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आया, और विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो है वो यहाँ पर मिला। तो चलिए हम ले चल रहे हैं बौद्ध। अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। तो मैं बता रहा था कि 1998 में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद 2001 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अंडर में ले लिया पूरी खुदाई के वास्ते, और एक लोगों के सामने पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप आया। तो पहले तो आप कोहरे का ही आनंद ले लीजिए। देखिए कि कितना घना कोहरा है यहाँ पूरे बिहार में, कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी में बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बौद्ध स्तूप फिलहाल हमारे से 50 फुट दूर होगा, लेकिन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, इतना विशाल बौद्ध स्तूप भी, क्योंकि कोहरा जो है वो इतना घना है। मेरी पूरी टीम लगातार मेरे साथ बनी हुई है इस ठंड और कोहरे में भी, और लगातार हम खबर समय के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार से लाइव हूँ, आज भी बिहार की यात्रा का तीसरा ये दिन। और चलिए, यहाँ पर शिलालेख लिखा हुआ है, मैं वो आपको दिखाता हूँ और पढ़ के भी सुनाता हूँ कि शिलालेख के बारे में क्या लिखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों है, लेकिन मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि पौराणिक जो काफी जो अक्षर है वो काफी यहाँ लग रहे हैं। राजा वेद का गढ़ था, या देवरा के नाम से प्रसिद्ध यह संरचना एक बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष है, यानी कि उसका एक खंड है, जो ये दे रहे हैं कि 2381 शायद बीच में पॉइंट है एकड़, 23.81 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है ये बौद्ध स्तूप। और मान्यता है ये स्तूप
उस स्थल पर बना है जहां बुद्ध ने अपना दान पात्र उन अनुयायी भिक्षुओं को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन के आसन्न निर्वाण की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। तो इस स्फूर्त का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ है, मूलतः कुषाण काल में और गुप्त काल में, जो कि 5वीं और 6वीं शताब्दी से संबंधित माना गया है। तो ये पूरी जानकारी है, लेकिन फिलहाल इतना जानकारी ये मिल गई है कि ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में यहाँ बनाया हुआ लग रहा है और ये भग्नाशेष है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक और फिर यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इस स्फूर्त के खंड भाग का संरक्षण कार्य स्पूनर द्वारा 1911-12 में होने का साक्ष्य भी मिला है, लेकिन इसकी जो पुरातन जो टीले के पहले ये टीले में था जो खोज हुई है वो 1998 के बाद से यहाँ पर ये आया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अब देखिए रास्ता भी कच्चा आ गया है, तो हम बौद्ध स्फूर्त की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही नायाब चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विरले ऐसी चीजें मिलती हैं। ये सड़क यहाँ से लगभग 200-250 फुट दूर है, लेकिन सड़क से दिखाई देता है, लेकिन आज फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। कहीं हम लोग रास्ता तो नहीं भटक गए ना अरविंद जी? अच्छा, ऊपर चढ़ना मना बताएगा तो दिखाएंगे कैसे हम? तो सर हम दिखा रहे हैं आपको दर्शकों, ये बौद्ध स्फूर्त। हालांकि हमें कहा गया है कि ऊपर चढ़ना मना है, तो ये देख लीजिए। ऊपर की भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बौद्ध धर्मावलंबी जो है उनके लिए ये एक तीर्थ स्थान है। देखेंगे आप स्क्रीन पर, आप काफी नजीक आ गए, हम बिल्कुल समीप। तो ये बौद्ध स्तूप जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि इस पर चढ़ना मना है। तो दर्शकों फिर हम आपसे बता दें, आपको हम दिखा रहे हैं बिहार पूर्वी चंपारण के केसरिया से ये लाइव, जहां पर ये केसरिया बौद्ध स्तूप काफी प्राचीन काल से का ये निर्मित बौद्ध स्तूप है। ये खुदाई में मिला है। इससे पहले ये माटी का टीला था, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे खोज निकाला। तो बिल्कुल देखिए मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये बौद्ध स्तूप है और काफी लंबा चौड़ा ये है। और चूंकि बहुत ज्यादा ओस है, बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ है, इसलिए पूरा शायद आप साफ नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। विश्व का सबसे ऊंचा है। इसके बाद जो है वो एक है मलेशिया में। तो देखिए लोग यहाँ पर हैं, हमारी टीम के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। हालांकि कहा गया है कि चढ़ना मना है, फिर भी ये लोग चढ़ रहे हैं, गलती इन लोग की। तो बिहार के केसरिया का बौद्ध स्तूप आप देख रहे हैं, केसरिया चंपारण से लाइव। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरा बिहार जो है वो कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। सामने बहुत सुंदर पार्क है, लेकिन कोहरे के कारण आप नहीं देख पा रहे हैं। और ये संरचनाएं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं बौद्ध स्तूप की। सेल्फी का आनंद लेते हुए।
तो सेल्फी देख सकते हैं आप। सेल्फी पीछा नहीं छोड़ती है, आजकल ट्रेंड चल गया है कहीं भी जाकर सेल्फी लेने का, और कुछ भी मौका हो लोग सेल्फी लेने से कतराते नहीं है। अरविंद जी, हाय अरविंद जी। बोलो, चुपचाप यहीं बनाओ। अरुण जी, आप यही रहते हैं? जी सर, मेरा घर यहीं पे है। हाँ। नमस्कार सभी दर्शकों को। ये क्या आप देखने आए, क्या जानते हैं इनके बारे में? ये मैं तो काफ़ी, मेरा घर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। इसके बारे में मैं बहुत दिन से जानता हूँ कि मतलब ये 98 में इसका मतलब हम लोग को पता चला था कि 1998 में कि यहाँ पे कुछ है, बुद्ध स्तूप का कुछ है। फिर इसका जानकारी होने के बाद पुरातत्व डिपार्टमेंट इसको खोज किया, देखा, इसका खुदाई उदाई सब करने के बाद में पता चला उसका ये 2001 में पुरातत्व अपने अंडर में ले लिया और इसको अपने अंडर में लेके इसका सब कुछ करता है, निगरानी में रखता है। और ये बौद्ध स्तूप का एक सबसे बड़ा हिस्सा है और ये 84,000 जो बौद्ध स्तूप है वर्ल्ड में, उसमें एक हिस्सा ये माना जाता है और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा माना जाता है। सबसे बड़ी खासियत ये है 4 फीट ऊंचा है, ये आपसे बता देता हूँ। 4 फीट। और विश्व में 84,000 कहा जाता है कि 84,000 बौद्ध स्तूप है, जिसमें से ये सबसे ऊंचा है। इसके छोटा, इससे जस्ट छोटा जो है मलेशिया में बताया जाता है। और ये जो विशेषकर जो बौद्ध धर्मावलंबी है उनके लिए आस्था का केंद्र है, उनके लिए साधना का केंद्र है और उनके लिए तीर्थ स्थान है। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था बिहार के केसरिया से, केसरिया बौद्ध स्तूप। और लगातार आज भी मेरी बिहार यात्रा जारी रहेगी। जैसे और भी कुछ विशेष मिलेगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। फिलहाल कैमरे पे मेरे साथ था अस्थायी रूप से रजनीश, जो लगातार इस बिहार दौरे पर मेरा साथ दे रहे हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।